देना है ना तो साथ दो, सीख मत दो। ये बात मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये कहानी है आज की, जिसका यही सार निकल के आता है कि देना है तो साथ दो, सीख मत दो। और ये लाइन शायद हम और आप आज की डेट में यदि याद कर लेते हैं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है एक पक्षी की, जो कि किसी समुद्र किनारे अपने बच्चों को लेकर के बैठी हुई थी और उसके बच्चे जो है वो उड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक जैसे छोटा बच्चा चलता है तो गिर जाता है, वैसे ही उड़ते उड़ते हुए पक्षी भी उड़ नहीं पा रहे थे। अचानक समुद्र की लहर आई और दोनों बच्चों को अपने साथ बहा कर ले गई। तो एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि उनके सामने जो है उनके बच्चों को कोई लेकर चला जाए या उनके बच्चों के साथ कुछ हो जाए। चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी, समुद्र मेरे बच्चे लौटा दे, समुद्र मेरे बच्चे लौटा दे। पर समुद्र ने मतलब सुनने का नाम ही नहीं लिया। तो उसने प्रण लिया, उसने कहा कि देख, अगर तू मेरे बच्चे नहीं लौटाएगा तो मैं तेरा पूरा पानी सुखा दूँगी। ये बात हंसने वाली आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो समुद्र को इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने सोचा ये चिड़िया मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। अब उसने जो ठाना वो करना शुरू किया। उसने अपने चोंच से समुद्र का पानी भरा और बाहर फेंका, पानी भरा और बाहर फेंका। वो लगी रही। ये देख के जो दूसरी चिड़िया उसके पास आई तो उसने बोला, बहन क्या कर रही है? उसने बोला, समुद्र मेरे दोनों बच्चों को निगल गया है, आज मैं इसका पूरा पानी सुखा के रहूँगी और अपने बच्चों को वापस ला कर रहूँगी। उसने बोला कि तू पागल हो गई है क्या? इतना बड़ा समुद्र, तेरी इतनी सी चोंच, उसमें तू कब तक पानी भरेगी, कब तक निकालेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सकता है। उसने बोला, देख, देना है तो साथ दे, सीख मत दे। ये बात उसकी जो चिड़िया थी उसको लग गई। तो उसने भी वही काम शुरू किया, चोंच से पानी निकाला और फेंका, पानी निकाला और फेंका। ऐसे करते करते धीरे धीरे सब चिड़िया आने लगी, पूछने लगी। उस सब ने एक दूसरे को बोला है कि देना है तो साथ दे, सीख मत दे, देना है तो साथ दे, सीख मत दे। ऐसे करते करते हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरी जितनी भी चिड़िया थी सब यही काम करने लगी। अब जब सब यही काम करने लगी तो ये बात धीरे धीरे गरुड़ महाराज के पास पहुंची, जो कि पक्षियों के राजा कहे जाते हैं। तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने पूछा, भाई ये हो क्या रहा है, सभी समुद्र के पास क्या कर रहे हैं? तो चिड़िया ने बताया कि ये ना एक चिड़िया के इसने बच्चे निकल लिए हैं, वापस नहीं दे रहा है। तो अब उनको लगा कि मैं भाई इनका राजा हूँ, यदि उनको भी ये बात पता चली कि भाई देना है तो साथ दीजिए, सीख मत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ मेरा पूरा राज्य है वहाँ साम्राज्य का राजा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने विष्णु जी से कहा, गरुड़ महाराज ने विष्णु जी से कहा कि देखिए, आज मेरी इज्जत पे बन आई है और मेरा पूरा जो समाज है, जो पक्षी समाज, उसे मेरी ज़रूरत है। क्योंकि एक चिड़िया ने जो है समुद्र के पास उन लोगों ने पूरा एक प्रण लिया है कि समुद्र को सबक सिखा के रहेंगे, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी चिंता में पड़ गए कि गरुड़ महाराज चले जाएंगे तो उनका काम रुक जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो गरुड़ महाराज ने कहा, महाराज आज आप मुझे क्षमा करिए और मुझे जाने दीजिए। गरुड़ महाराज भी आए और उन्होंने भी सेम वही काम करना शुरू किया। तब विष्णु जी वहाँ आए और विष्णु जी ने गरुड़ महाराज को बुलाया और पूछा कि तुम मुझे विस्तार से बताओ कि आखिर बात क्या है। तो गरुड़ ने बताया कि एक चिड़िया के बच्चे समुद्र में निकल लिए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए चिड़िया ने ठाना है कि वो पूरे समुद्र का पानी सुखा कर रहेगी और अपने बच्चों को वापस लेकर रहेगी। इसलिए हम सभी इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को सीख नहीं देना चाहते, आज हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो विष्णु जी को बहुत क्रोध आया। उसने समुद्र को कहा कि ऐ समुद्र, मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाऊं या तो चिड़िया के बच्चे वापस करेगा? मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा तो तेरा पूरा पानी सूख जाएगा। समुद्र घबरा गया। समुद्र ने क्या किया, दोनों बच्चों कैसे ऊपर लेके आ गया। जब ये बात उस चिड़िया ने देखी कि उसके दोनों बच्चे वापस आ गए, पूरे पक्षी साम्राज्य में ची 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 करके एक अलग ही ध्वनि सुनाई दी और सभी पक्षी एकदम खुश, और उस चिड़िया को अपने दोनों बच्चे मिल गए। शायद उसके बाद ही ये बात लिखी गई होगी कि पूरी कायनात की, यदि किसी काम को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। हमारा काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा या किस तरीके से होगा, ये तो बहुत बात की बात है, पर हम उस काम को कितनी शिद्दत से कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी बात है। तो यदि आप किसी काम में लगे हुए हैं, कर रहे हैं अकेले, और दूसरा उपहास करके चला जाता है कि यार ये काम तुझसे नहीं होगा, तो उससे ये लाइन ज़रूर बोलिए कि देना है तो साथ दे, सीख मत दे। क्योंकि हर वो व्यक्ति नहीं होता जो इनिशिएटिव लेता है। ऐसे हज़ारों में से कोई एक व्यक्ति ही होता है जो नया काम करने निकलता है या जो अकेला निकलता है और बाद में वो फेमस होता है, वो अलग बात है। लेकिन हिम्मत जो है ना, वो अगर इनिशियल लेवल पे कोई एक लड़का, कोई एक लड़की, कोई एक परिवार यदि इनिशियल लेवल पे कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहा है,
तो ज़रूर करें। कैसे होगा, क्या होगा, ऊपर वाला है ना, सबको देखता है और सबके काम बनाता है। तो हमें ये नहीं सोचना है, हमें बस करना है। और जो असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं और जो हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा, मत करो, बहुत मुश्किल है, तो उनको ये लाइन ज़रूर बोलिए कि देना है तो साथ दो, सीख मत दो। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी मेरी, और आज से ये लाइन को आप भी आत्मसात कर लीजिए। इससे क्या होगा, दो बातें होंगी। एक तो आपको रोकने वाले लोग कम हो जाएंगे, और दूसरे जो सीख देते हैं वो सीख देने से पहले ज़रूर सोचेंगे। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए और मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।